I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल पैशनेट टेक। फेयर प्ले के एमसीक्यू के बाद अब मुझे आपको एक गेम ऑफ चांस का वर्क देना था, जिसमें डिटेल वीडियो देनी थी। इसकी एक्सप्लेनेशंस के बाद मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सारे इसी वीडियो में दे दूँगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें सब कुछ है, पर आप कंप्लीट देखिए तभी आपकी बात बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ। नंबर 1, ओकेज़न। ओकेज़न मतलब त्यौहार। ठीक है, ओकेज़न का मतलब क्या होता है? त्यौहार। कोई ट्रेड्समैन, शॉपकीपर यानी दुकानदार। आर्टिकल, कोई एक ऐसी वस्तु, थिंग। ऑब्लाइज्ड, मेक सम मनी लीगली। ठीक है, कानूनी तौर पर। ट्रिफल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू यानी कम पैसे की कोई चीज़। इनकरेज्ड, उत्साहवर्धन करना, सपोर्ट देना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। डिसअपियर, चीज़ टू बी विजिबल। डिसअपियर, सीज टू बी विजिबल यानी दिखाई ना देना। नेक्स्ट, फुलिशनेस। फुलिशनेस यानी मूर्खता। काइंडनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली। ठीक है, यानी मित्रवत होने की क्वालिटी। तो बच्चों, ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा और जो वर्ड मीनिंग बुक में दिए गए हैं वो भी आपको लिखने हैं। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा दे रही हूँ, समझ लीजिए। वाई डू यू थिंक रशीद अंकल्स आस्क्ड हिम नॉट टू बाई एनीथिंग इन हिज अब्सेंस। यानी रशीद के अंकल रशीद से क्यों कह के गए कि उनकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ ना खरीदे। इसका आंसर है, अंकल वांट रशीद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज अब्सेंस बिकॉज द शॉपकीपर्स कुड चीट हिम एंड टेक अवे हिज मनी। वो इसलिए कह के गए थे क्योंकि वो जानते थे रशीद बहुत छोटा है और उनके अनुपस्थिति में दुकानदार उसको चीट करेंगे, उसको धोखा देंगे और उससे उसकी मनी ले लेंगे। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप। यानी शॉप को लक्की शॉप क्यों कहा जाता था। द शॉप वॉज नेम लक्की शॉप सो एज टू टेम्प्ट द पीपल टू ट्राई देयर लक एंड विन प्राइजेस। यानी शॉप को लक्की शॉप इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह लोगों को उकसाती थी कि वह यहाँ आए और अपनी किस्मत को आजमाए और इनाम जीत कर ले जाए। नाउ नेक्स्ट, एन ओल्ड मैन won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदी और उसे वापस शॉपकीपर को बेच दिया। इस प्रकार उसने कितने रुपए बनाए। द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज़ बाई सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। यानी ओल्ड मैन ने उस घड़ी को वापस करके दुकानदार को 15 रुपये कमाए। आई होप बच्चों आपको इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, व्हाट वर दे। यानी लड़के ने कितने प्राइज जीते और वे क्या क्या थे। लड़का आपको याद है ना, एक छोटे लड़के ने प्राइज जीते थे बूढ़े व्यक्ति के बाद, उसी के बारे में बताना है। द बॉय वॉन 4 प्राइजेस, अ कॉम्ब। यानी उन्होंने 4 प्राइज जीते, एक कॉम्ब जीता, एक फाउंटेन पेन जीता, एक रिस्ट वॉच जीती और एक टेबल लैम्प जीता। यानी बहुत सारे उपहार उसने जीते, इसीलिए राशिद किस में आ गया था, टेम्प्ट हो गया था कि वो भी जीते। वाई वॉज रशीद अपसेट। रशीद क्यों दुखी हो गया था। रशीद वॉज अपसेट बिकॉज ही थॉट ही वॉज अनलक्की एट द गेम ऑफ चांस। रशीद इसलिए अपसेट हो गया था, इसलिए दुखी हो गया था क्योंकि वह सोच रहा था वह गेम ऑफ चांस में यानी लक के गेम में अनलक्की है, दुर्भाग्यशाली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक ए फूल ऑफ रशीद। यानी शॉपकीपर ने किस प्रकार रशीद को मूर्ख बनाया। इसका मतलब
द शॉपकीपर गिव रशीद थिंग ऑफ स्मॉल वैल्यू। दुकानदार ने रशीद को कम पैसों की वस्तुएं दे दी। ही इनकरेज्ड द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन। वह उस लड़के को दोबारा से इनकरेज कर रहा था, उत्साह जता रहा था कि वो अपनी किस्मत बार बार आजमाए। इनोसेंट रशीद लॉस्ट ऑल हिज मनी। मासूम सा रशीद अपने सारे पैसे को खो गया, यानी उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। बच्चों, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर के बाद इसी वीडियो में हम इसके MCQ भी देखेंगे। मैं अगर अलग वीडियो बनाऊं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि MCQ और क्वेश्चन आंसर कहाँ है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है और आप इसको यहीं देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने MCQ। द फेस्टिवल ऑफ ईद हैड, यानी जो फेस्टिवल ऑफ ईद था उसमें क्या होता था। मैनी रोटेन एटिवल्स, यानी आधी खाने बहुत सारी खाने की चीज़ खाई जाती थी। मैनी ऑर्डिनरी कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन होते थे। एक बिग शो होता था, या फिर मैनी गेम स्टॉल्स, या फिर बहुत सारे स्टॉल लगते थे। बताइए। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, ए बिग शो, यानी एक बहुत बड़ा शो होता था, यानी एक मेला लगता था। शो से मतलब यहाँ मेले से है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ओकेजन देयर वॉज अ फेयर इन द विलेज, यानी किस ओकेजन पर क्या था, गांव में मेला लगा था। तो वो तो आंसर पहले ही आ गया है, सबको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी लिख देंगे, जैसे कि लाइव चैट में लिख भी रहे हैं। एंड इट्स आंसर इज, बताइए, ईद, मकर संक्रांति, दशहरा या नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से। यस, इट्स आंसर इज ईद। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लेसन। आपको लेसन का नाम बताना है। इट्स सो इजी आंसर। भाई मैम ने आज तो बहुत इजी आंसर दे दिए हैं, फिर भी चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अ गेम ऑफ चांस, फेयर प्ले, हु आई एम, द फनी एंट्री। तो बताइए। अच्छा ये भी बताइएगा आपको इन चारों में से सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है। ठीक है, मुझे तो सबसे अच्छा फेयर प्ले लगता है, आपको कौन सा लगता है बताइए, और साथ में इस लेसन का नाम भी बताइएगा। नेक्स्ट आंसर इज यस ऑप्शन ए, अ गेम ऑफ चांस। रशीद टुक अंकल दैम टू द फेयर। दैम हियर रेफर्स टू, यानी रशीद अपने अंकल को उनके साथ मेले में गया। यहाँ पर क्या मतलब है, दैम का मतलब क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रशीद अंकल टुक दैम टू द फेयर, यानी रशीद के अंकल उनको मेले में ले गए। यहाँ पर उनको यानी दैम का मतलब क्या है। द टू ब्रदर्स, दो भाई हैं। रशीद एंड भैया, रशीद और भैया हैं। सिस्टर एंड भैया, बहन और भाई हैं। या ऑप्शन डी, द टू सिस्टर। और आई होप सबको पता होगा, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये कहानी में 3 ही कैरेक्टर हैं और तीनों के आपको नाम बताने हैं। एंड आंसर इज यस ऑप्शन बी, रशीद एंड भैया। ये आंसर भी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली डैश डे, यानी ईद कितने दिन तक मनाई जाती थी। 2 days, मैनी डेज, 1 day। 3 ऑप्शन है, आपको इन्हीं में आंसर देना है और जल्दी से आंसर देना है। एंड आंसर इज यस 1 day, केवल एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन मेला कई दिनों तक लगता था। ऑन वॉट ओकेजन वॉज द फेयर हेल्ड, यानी किस ओकेजन पर वह मेला लगता था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा घुमा के दे दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे। दिवाली, होली, ईद, वैसाखी। एंड इट्स आंसर इज यस ईद। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द अंकल इंस्ट्रक्टेड देम, यानी अंकल ने उनको क्या इंस्ट्रक्ट किया, यानी क्या आदेश दिए। टू मूव फ्रीली, आराम से घूमो। टू ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाओ। नॉट टू बाई एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाना। टू बाई क्लॉथ, या फिर कपड़े खरीदने हैं। बताइए। सो इजी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर आल्सो इज सो इजी। एंड आंसर इज यस
ऑप्शन सी नॉट टू बाई एनीथिंग। बच्चों आपको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत दिनों बाद वीडियो मिल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डेज फेयर लास्टेड, यानी जो मेला था वो कितने दिनों तक चला। ऑप्शन ए ओनली 1 डे, एक दिन। ऑप्शन बी मैनी डेज यानी बहुत दिन। ऑप्शन सी 3 डेज यानी 3 दिन। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सारे आंसर सही हैं। तो बताइए सब लोग, इसका आंसर बताइए कितने दिन चला था। यस, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन बी मैनी डेज, यानी मेला बहुत दिनों तक चला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड गोन टू द फेयर, यानी फेयर में कौन कौन गया। अंकल गए, नरेटर गए, भैया गए, या ऑल ऑफ दिस, या फिर सब लोग गए। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा इसका आंसर, और कोई भी इसका आंसर नहीं गलत करेगा। इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे लोग मेले में गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लक्की शॉप अलाउड, लक्की शॉप क्या अलाउ करती थी। पीपल टू ट्राई देयर लक, लोग अपना लक आजमाएं, अपना भाग्य आजमाएं। बॉय टू प्ले द गेम, लड़के वहाँ आकर गेम खेलें। लूज़र टू टेक प्राइज, यानी हारे भी हुए व्यक्ति प्राइज ले जाएं। या ऑल टू टेक मनी, या सभी लोग मनी ले लें। तो बताइए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में वो इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, पीपल ट्राई टू देयर लक, यानी लोग अपना वहाँ आकर भाग्य को आजमाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु केम फ्रॉम फार एंड वाइड विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल, यानी कौन से व्यक्ति जो थे वो दूर दूर से आए और अपनी सारी चीज़ें लेकर। वेंडर यानी सब्जी बेचने वाले, ट्रेड्समैन यानी व्यापारी, सी सेल्समैन जो बेचते हैं, या ऑल ऑफ दीज। वैसे तो ये आपको ऑप्शन सारे सेम लग रहे होंगे, लेकिन हमें जो आंसर देना है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग देना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं वेट कर रही हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कंफ्यूज मत होइएगा। इट्स आंसर, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रेड्समैन, यानी जो व्यापारी थे उस मेले में बहुत दूर दूर से आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु मेट अंकल इन द फेयर, यानी अंकल को मेले में कौन मिला। हिज फ्रेंड्स, उनके मित्र मिले। अंकल सिस्टर, उनकी सिस्टर मिली। हिज रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार मिले। या फिर ऑप्शन डी, अंकल्स टीचर्स, या अंकल के टीचर मिले, अध्यापक मिले। तो बताइए भाई, बहन अगर मिलती तो बहन तो जाती, रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, वो खुद ही घूम गए होंगे, अंकल के टीचर हो ही नहीं सकते। तो फिर जो राइट आंसर है वो है यस, ऑप्शन ए, हिज फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रशीद वॉज अपसेट बिकॉज, रशीद बहुत दुखी हुआ, क्यों। क्योंकि ही हैड मेड मनी, उसने पैसा कमा लिया था। ही हैड वन प्राइज, उसने इनाम जीत लिए थे। ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, उसने कोई भी इनाम नहीं जीता था। या वह ही वॉज सिक, या वह बहुत बीमार था। तो इसका आंसर तो बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल क्लियर है। सारे बच्चे लिखेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। आप बहुत देर लगाते हैं लिखने में, जल्दी जल्दी लिखा करो, जिससे पूरी वीडियो जल्दी से आप लोग देख लें, समझ जाएं। ठीक है ना। और इससे पहले जो मैं फेयर गेम की वीडियो बनाई है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। एंड इस राइट आंसर इज यस, भाई ना तो वो बीमार था, ना उसने पैसा कमाया था, ना उसने प्राइज जीता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। यस, आंसर इज ऑप्शन डी, ही वॉज सिक, जो कि गलत है। आंसर इज ऑप्शन सी, ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, यानी वो कोई भी प्राइज नहीं जीत पाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कुड यू बाई फ्रॉम दिस फेयर, यानी आप मेले से क्या चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ना कि रसीद के लिए या अंकल के लिए। आप बताइए।
अ स्मॉल पिन टू ए बिग बैग, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ा थैला। अ स्मॉल पेंसिल टू ए बुक डॉग, एक छोटी सी पेंसिल से लेके बिग डॉग तक। या फिर ए स्मॉल पिन टू ए बिग फैलो, या फिर छोटी सी पिन से लेकर एक बहुत बड़ा जानवर या फिर बफेलो। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट में ही बताया गया है और आप सभी को पता होना चाहिए। हम लोग भी जब फेयर में जाते हैं या एग्जीबिशन देखने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बताइए। इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन सी, अ स्मॉल पिन टू अ बिग buffalo. Now question number 15. It is the, I think, last questions. What was Rashid told not to do? रशीद को क्या नहीं करने के लिए कहा गया था, कि उसे मेले में से क्या नहीं करना है। टू बाई एनीथिंग, कि वो कुछ भी खरीद ले। टू गो आउट फेयर, कि वो मेले में घूम ले। टू गेम एनी प्ले, कि वो कोई भी गेम खेल ले। टू ईट एनीथिंग, कि वो कुछ भी खा ले। तो क्या करने से उसे रोका गया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एंड इट्स आंसर इज यस, टू बाई एनीथिंग, ऑप्शन ए। अरे अभी तो और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द ओल्ड मैन एंड द बॉय हैड। ओल्ड मैन और जो लड़के ने क्या करा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जीता। वॉन बिग प्राइजेस, बहुत सारे इनाम जीते। प्ले ट्रिक्स, यानी प्ले को ट्रिक से खरीदा। या बैड इंटेंशन, या उनका कोई बुरा इरादा था। तो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है इसका आंसर। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन बी, वॉन बिग प्राइजेस, यानी उन्होंने बड़े प्राइज जीते। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु टुक रशीद टू द फेयर, यानी रशीद को मेले में कौन लेके गया। वेरी इजी आंसर, अंकल, फादर, आंट, या बता दीजिए ऑल ऑफ दीज, फोर्थ कर लीजिए खुद से। और आंसर आप कभी भी गलत नहीं बताएंगे, सभी बच्चे सही बताएंगे। नेक्स्ट आंसर इज यस, यस, ऑप्शन ए, अंकल। 18, प्लेइंग ट्रिक्स मीन्स, यानी प्लेइंग ट्रिक्स का मतलब क्या है। चीटिंग, चीटिंग करना, धोखा करना। प्लेइंग, खेलना। एंजॉइंग, आनंद लेना। ब्लोइंग, यानी घुमाना। तो बताइए क्या है। खेलने की जो ट्रिक्स होती हैं वो कहाँ काम आती हैं और कब होती हैं, ये भी बताइएगा। एंड यस, इट्स आंसर इज प्लेइंग ट्रिक्स, यानी रशीद को प्लेइंग ट्रिक्स करके ही तो उसको चीट किया था। तो इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, चीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, देयर वॉज अ डैश एट द फेयर, यानी उस फेयर में क्या था। ऑप्शन ए, नो क्राउड, कोई भी भीड़ नहीं थी। ऑप्शन बी, बी क्राउड, बिग क्राउड, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज, यहाँ 3 ऑप्शन है और इसी में से आपको अपना आंसर चूज़ करना है। और आंसर बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल से बता देंगे झट से। ऑप्शन बी, बिग क्राउड, यानी मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन सब समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आप सभी को मेरा नंबर याद भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो, जो कि अब मैं मूवमेंट की लेके आऊँगी। और चैप्टर है, आपको पता है, इम्पैक्ट विद द सन, या फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, द वंडर ऑफ स्लीप, इसकी वीडियो के साथ। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।